हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में यूथ के 14th प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आप सभी से निवेदन है कि अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं पेट से रिलेटेड, चाहे वो आपका घटना चक्र हो, अरिहंत हो, यूथ हो, सक्सेस बूस्टर हो या एग्ज़ाम कार्ड हो, आप हर वीडियो को देखें, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। एक में आपके मुगल शासक दे रखे हैं, दूसरे में अंग्रेज दे रखे हैं जो उनके शासनकाल में भारत आए थे। तो अकबर के शासनकाल में रॉल्फ फिच आया था, सही है। ये पहला अंग्रेजी व्यापारी था जो मुग़ल साम्राज्य के शासनकाल में उनके दरबार में गया। दारा शिकोह के शासनकाल में मानुची, सही है, ये भी सही है। जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो, ये भी सही है। ये सेकंड अंग्रेज था जो जहांगीर के शासनकाल में या मुग़ल साम्राज्य के शासनकाल में गया, जिसने अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार प्राप्त किया। किसने? सर टॉमस रो ने। और शाहजहां के शासनकाल में जोड़ान शाहजहां के शासनकाल में नहीं, जहांगीर के ही शासनकाल में वो भी आया था। जहांगीर के शासनकाल में जोड़ान भी आया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। ऑप्शन आर वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, अल्फांसो द अल्बुकर्क, सालाजार। तो भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो वो है हमारा अल्फांसो द अल्बुकर्क। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये दूसरा पुर्तगाली था, इसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। ऑप्शन आर शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, तो वो है हमारा शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे। ऑप्शन सर अशोक, नागार्जुन, कनिष्क, हर्ष। तो प्रसिद्ध बौद्ध विज्ञान अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन आर बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद। तो मगध राज्य का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था, वो था महापद्मनंद। और महापद्मनंद था कौन? ये नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश का संस्थापक। किस वंश का संस्थापक था ये? नंद वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। ऑप्शन आर चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833। तो किस एक्ट के अनुसार भारत में पहली बार विधान परिषद का सृजन हुआ? वह है आपका चार्टर एक्ट 1853। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन INA इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शहनवाज खान तथा कैप्टन GS ढिल्लो के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए। ऑप्शन आर भोला भाई देसाई, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो निम्नलिखित में से जो जितने भी INA के अधिकारी थे, इनके बचाव के पक्ष में कौन आया था? भोला भाई देसाई। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया। ऑप्शन सर 1930, 1932, 1933, 1934। तो गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया? वो 1934 में स्थगित कर दिया। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने शब्दबद्ध किया। ऑप्शन सर चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, लाला हरदयाल। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए को पढ़िए और असर्शन दे रखा हुआ है और नीचे दिए कूट के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो कथन है हमारा, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी तक उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। कारण है यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था।
तो इसमें से कौन सा हमारा सही है, कौन सा गलत है? तो ये प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था, ये सही है। फिर लिखा हुआ है या इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ये गलत है। संकीर्ण हितों के लिए नहीं लड़ रहा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्कलैंड वनस्पत विशेषता है? ऑप्शन आर उष्णकटिबंधीय वनों की, सवाना की, प्रेरीज की, पंपास की। तो पार्कलैंड वनस्पत किसकी विशेषता है? हमारी ये सवाना लैंड की, सवाना घास के मैदानों की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है? ऑप्शन आर रिएक्टर पैमाने पर, डेसिबल पैमाने पर, पीएच पैमाने पर, सेल्सियस पैमाने पर। तो भूकंपों की तीव्रता किस पर मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने पर। ऑप्शन ए करेक्ट है। डेसिबल हम साउंड को डेसिबल में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 में आपके एल्यूमिनियम कंपनी दे रखी है और सूची 2 में आपके अवस्थित दे रखी है। तो हमारी बाल्को, हिंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी और नाल्को दे रखा है। तो इसमें कौन कहाँ पे अवस्थित है ये आपको बताना है। तो आपका बाल्को है आपकी कोरबा में, और ये आपकी हिंडाल्को रेणुकूट में, और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड में, और लास्ट बचा थर्ड। तो 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आर गर्म जल स्रोत, एक तरफ गर्म जल स्रोत दे रखा है, एक तरफ अवस्थित दे रखी है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश सही है। ज्वालामुखी जम्मू एंड कश्मीर, आप समझ रहे हैं ज्वालामुखी जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। अनहोनी मध्य प्रदेश सही है। और तप्त पानी उड़ीसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? ऑप्शन आर रूस, ब्रिटेन, कनाडा, स्पेन। तो G8 का सदस्य कौन नहीं है? स्पेन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है? ऑप्शन आर बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2005 से 6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन आर ग्रामीण आवास, पेयजल, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण सड़क। तो प्रारंभ 2005 से 6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का कौन सा अंग नहीं है? ग्रामीण आवास है, पेयजल भी है, ग्राम सड़क भी है, ग्रामीण स्वच्छता इसका अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIFR संबंधित है? ऑप्शन आर रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से, स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाओं के नियंत्रण से, खाद्य नियंत्रण से, विदेशी व्यापार नियंत्रण से। तो BIFR का संबंध किससे है? रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन विषय है? ऑप्शन आर संघ सूचीका, राज्य सूचीका, समवर्ती सूचीका, किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं है। तो जो आर्थिक नियोजन है ये समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? ऑप्शन आर नाबार्ड, SBI, RBI, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार RBI है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में क्या सही है? ऑप्शन आर नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, आपका ये सही है। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, ये भी आपका सही है। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? ऑप्शन आर राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल। तो एक हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है?
ऑप्शन सर कुल संख्या का 1/5, कुल संख्या का 1/6, कुल संख्या का 1/10, कुल संख्या का 1/8। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या 1/10 है, कुल सदस्य की संख्याओं का 1/10। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ऑप्शन सर न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये आपका डीपीएसपी में है। हमारी मिलीजुली संस्कृति समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य में उल्लेखित है। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, ये आपका मौलिक अधिकार में है। और छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये भी मौलिक अधिकार में है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है? ऑप्शन सर पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंध से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज विषय से। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? ऑप्शन सर फर्न, लाइकेन, मनी प्लांट, अमरबिल। तो आपको वायु एयर पोल्यूशन का जैव सूचक कौन है? जैव, ठीक है, जैव आपको ये वर्ड याद रखना है, तो उसका लाइकेन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? ऑप्शन सर स्टार्च, प्रोटीन, रेसे, वसा। तो लार किसके पाचन में सहयोग करती है? वो आपको कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च के पाचन में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सर कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीक विधि, जैव घड़ी विधि, यूरेनियम विधि। तो पृथ्वी की जो आयु का मापन है वो हम यूरेनियम विधि से करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सर पीवीसी के, नायलॉन, पॉलीस्टीरीन, बेकेलाइट। तो किसकी निर्माण में फिनॉल का प्रयोग करते हैं? वो है आपका बेकेलाइट। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, आकाश का कलर, स्काई का कलर ब्लू है, किस वजह से है? ऑप्शन सर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, हवा के प्रकीर्णन के कारण, धूल के कणों के प्रकीर्णन के कारण, पानी के कणों के प्रकीर्णन के कारण। तो जो आकाश का जो कलर है वो नीला है क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? ऑप्शन सर सारंगधर, नरपतिनाल, चंद्रवरदाई, जगनीक। तो पृथ्वीराज रासो आपकी किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन सर पराजय स्वीकार करना, बुद्धिमान होना, श्रेष्ठता स्वीकार करना, शक्तिशाली बनना। तो लोहा मानने मुहावरे का अर्थ है श्रेष्ठता स्वीकार करना। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो संधि विच्छेद का विकल्प सही है। धर्मात्मा, ऑप्शन सर धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा, धर्मा प्लस तमा, धर्मा प्लस तमा। तो धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद वाला जो शब्द है वो है आपका धर्म प्लस आत्मा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य का छांटें। ऑप्शन सर तुम निसंकोच चले जाइए, आप निसंकोच चले जाओ, चला जाओ, आप निसंकोच चले जाइए, आप निसंकोच चले जाइएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आप निसंकोच चले जाइए। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों के सामने घटित होना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, वाक्य के लेखनांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन सर प्रत्यक्ष, प्रवचन, प्रारूपतः, प्रत्येक। तो आंखों के सामने जो घटित हो रहा है वो प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? ऑप्शन सर कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा। तो आपके निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? वो आपका शहर है आगरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सर 21 जुलाई, 27 जुलाई, 11 जुलाई, 27 अगस्त। तो विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नृत्य और नाटक
और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है? ऑप्शन सर ललित कला एकेडमी, साहित्य अकेडमी, राष्ट्रीय नाटक स्कूल, संगीत एकेडमी। तो आपका नृत्य, नाटक और संगीत के लिए रिस्पॉन्सिबल जो संस्था है वो है संगीत एकेडमी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन सर मोटर वाहन, पशुधन, धान के खेत, गन्ने के खेत। तो मीथेन पशुधन में भी होता है, गन्ने के खेत में है और धान के खेत में भी है, मोटर वाहन में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? ऑप्शन सर जिम योंग किम, लेविस प्रेस्टन, बारबल कोनेवल, पॉल वॉल्फो फिट्ज। तो निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? वो है आपका जिम योंग किम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडलीय उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? ऑप्शन सर नेबुलर परिकल्पना, आर्किमिडीज, ज़्वारी हाइपोथेसिस, जेम्स जीम्स एंड हैरोल्ड जेफरी, गैसी हाइपोथेसिस, चैम्बरलिन और मोल्टन, ग्रही हाइपोथेसिस, कांत। तो सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? वो आपका ज़्वारी हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन सर राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल के लिए बिल को कौन प्रमाणित करता है? वो आपको प्रमाणित करता है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? ऑप्शन सर आसफ उद दौला, आशिफ जहाँ मिर्जा, शुजाउद्दौला, यामीन उद दौला। तो अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? वो था आसफ उद दौला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन सर 3, 4, 5, 6। तो नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट में भारत में की जो रैंक है वो तीसरी रैंक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय IMPO का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन सर IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT पुणे, IIT रुड़की। तो अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो किया गया है IIT पुणे में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 192 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों देशों द्वारा 2030 एजेंडा के एक भाग के रूप में अपनाया गया 17 सतत विकास लक्ष्य सूची में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन सर 117, 120, 133, 121। तो जो 192 UN के जो सदस्य हैं उनमें जो 2030 का एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो 17 एजेंडा कितने लक्ष्य रखे गए हैं? वो 17 लक्ष्य रखे गए हैं। उस सूची में भारत का स्थान कौन सा है? वो है आपका 120वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उस रैंकिंग बताता है कि कौन सा देश अपने लक्ष्यों को प्राप्त कितनी जल्दी कर रहा है, कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो उसमें भारत की रैंक 120 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सर संजीव कपूर, विनोद खन्ना, अजय सिंह, अश्विनी लोहानी। तो जेट एयरवेज का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है आपको संजीव कपूर को। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन बीमा निगम LIC के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सर विनय कुमार वर्मा, सुनील अग्रवाल, पंकज जैन, सुप्रिया बक्सी। तो LIC के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं CFO उन्हें किसे नियुक्त किया गया है? सुनील अग्रवाल को। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया? ऑप्शन सर IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर। तो किस IIT द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? वो आपका IIT कानपुर है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन और ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन जाएगी?
ऑप्शन आर स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन, सऊदी अरब एयरलाइन, संघाई एयरलाइन, अमीरात एयरलाइन। तो निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बनेगी? वो है आपका स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन आर करीना कपूर, विद्या बालन, कृति सेनन, सुष्मिता सेन। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विद्या बालन को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल बैंकिंग रैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग संचालन के लिए किस बैंक ने नितिन चुग को उप प्रबंधक निदेशक डीएमडी के नियुक्त किया है? ऑप्शन सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो डिजिटल बैंकिंग संचालन के लिए किस बैंक ने नितिन चुग को अपना उप प्रबंधक नियुक्त किया गया? वो है आपका कोटक भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का नाम क्या है? ऑप्शन सर शक्ति, कवच, सुरक्षा, कांति। तो भारत के जो स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का नाम क्या है? वो आपका कवच है। ऑप्शन बी करेक्ट है। आपने अभी वंदे भारत जो ट्रेनें आपकी लॉन्च हुई हैं जिनको हरी झंडी दिखाई है, अभी तीसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, उन सब में कवच ऑटोमेटिक लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सर रंजन गोगोई, यू ललित, DN पटेल, केन चंद्र। तो दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? DN पटेल को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यू ललित आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द ब्लू बुक नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन सर अमिताभ कुमार, संजय कुमार, अमिताभ कांत, संदीप सूरी। तो द ब्लू बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ कुमार द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।